बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे CP3 प्रिपरेशन फॉर क्लास 7 न्यू सेकेंडरी साइंस बुक और चैप्टर है हमारा ये इम्यूनिटी एंड डिजीज़ चैप्टर 3 पैथोजन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स दी होंगी, उनके नीचे जो भी आपके पास स्टेटमेंट आती है उसको गौर से पढ़ें बिकॉज ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो जो मैंने यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं ब्रैकेट करके दिया हुआ और अंडरलाइन करके दिया है, इसको ख़ास तौर पर ज़रूर पढ़ना है आपने। ठीक है, मैं इसको रीड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई एम रियली टायर्ड और ये टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त, इसलिए मैं आपको ये शो करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से चेक कर लो कि कहाँ कहाँ आपको जो चीज़ पढ़ कर जानी है वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पर आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज MCQs या ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स या आपके समझ लें कि फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा बन सकती हैं। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स हैं लेबल हुई हुई, डोंट फॉरगेट टू रीड द स्टेटमेंट बिलो दैट पिक्चर्स। और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डेंगू के लिए, ठीक है, और मलेरिया के लिए यहाँ पर एथलीट फुट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ठीक है, और जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने यकीनन तैयारी कर ली होगी अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, मेरा इस तरह बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और इस वक्त मैं कोल्ड और वार्म रीजन दोनों को लेकर चल रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है वीडियोस को अपलोड करना। ठीक है, आप ये ख्याल रखिएगा जितने भी आपके पास हाईलाइटेड वर्ड आते हैं ना उनके साथ कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर कनेक्टेड होगी, जैसे द डैश इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, तो बैरियर क्या है, आपकी स्किन है। ठीक है, तो या द स्किन इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्रोटेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वो बैरियर आपको लिखना होगा। तो अगर आपने स्टेटमेंट्स अच्छे से रीड आउट करके गए हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इनको वहाँ पर फिल करना, इनके आंसर्स को प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं, दिस इज़ पेज नंबर 40 और यहाँ पर आपको स्टमक के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl प्रोड्यूस करता है ताकि वो पैथोजेंस को किल कर सके। ठीक है, और मैंने बड़ी डिटेल वीडियोस डाली हुई हैं, जिन जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियोस देखी हैं दे आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आर गोइंग टू गिव इन योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, और टीयर कंटेन करते हैं एक एंजाइम और जो कि एबल होता है डाइजेस्ट करने को, पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर सकता है वो। इसके अलावा आप यहाँ देखें द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन बना रहा है, वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल विच इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हो एंटीबॉडीज़ किस तरह डिस्ट्रॉय कर रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो क्या पहला स्टेप करती हैं, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि MCQs यहाँ से भी आ सकते हैं, तो आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। यहाँ पर आप देख रहे हो वी आर ऑल बोर्न विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्या, एंटीबॉडीज़। ठीक है, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बिल्कुल मिस कर जाते हो, जिससे आपको बहुत बड़ा मसला हो जाता है पेपर के अंदर, आपको समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया, मैं तो पढ़ के आया था। तो वो चीज़ें आप अच्छे से अगर याद करोगे तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप यहाँ देखें डिड यू नो वगैरह जितने बॉक्सेस हैं उनको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। ये हमारा लास्ट पेज है फ्रॉम इम्यूनिटी एंड डिजीज़। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैंने कहाँ कहाँ किया है, तो आप पहले इनको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, देन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग द MCQs। ठीक है, ये देखिए अभी हम चलते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड्स की तरफ। ठीक है, और उसमें जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो कंबाइनिंग एटम्स एंड वैलेंसी वाला जो है वो एडेड है आपके सिलेबस के अंदर। या आप देख रहे हो जैसे मैंने अंडर इनको ब्रैकेट किया हुआ है ना, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स कंबाइन और बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू क्या करने के लिए, फिल अप करने के लिए, किस चीज़ को, आउटर शेल ऑफ देयर एटम्स। एन एटम इज़ मोर डैश व्हेन इट्स आउटर शेल इज़ कम्प्लीटली फुल, तो वहाँ पर स्टेबल आ सकता है या फुल आ सकता है। ठीक है, the molecules of the compounds are all the same but they contain atom of more than one element। ठीक है, more than one element। ठीक है, और when two or more elements bond they form a compound, और element in the same group of periodic table have the same क्या, valency। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ वैलेंसी कैन यूज टू फाइंड द केमिकल फार्मूला
ऑफ कंपाउंड। इसके अलावा ये जो आपको क्रॉस मैंने करवाया हुआ है, क्रॉस ओवर मेथड, इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत इजी है। इसमें से यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, या आपको हटकर कोई आ जाता है इनमें से कोई, तो आप उन एलिमेंट्स को भी इस तरह क्रॉस ओवर मेथड से कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो वीडियो देखें प्लीज़ काइंडली, जो मैंने प्रीवियस अपलोड की हुई है, ताकि आप सीख सको ये कैसे करना है। आगे यहाँ देख लें जो मैंने किया हुआ है। इसमें आपसे सिंबल भी पूछा जा सकता है, ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है। अमोनिया से हम क्या बनाते हैं, ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने के ऊपर, और उसका फार्मूला क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगेन केमिकल बॉन्ड पेज नंबर 68 के ऊपर, एलिमेंट विच लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इजली टेंड टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और आयोनिक बॉन्डिंग के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। एंड एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज कहलाता है पॉजिटिव आयन या केटायन, और नेगेटिव चार्ज के साथ एनायन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ पुल कर रही होती है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स को बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करती है आयोनिक बॉन्डिंग में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ पर पिक्चर है, उसकी जो लेबलिंग हुआ है, हॉट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद किस चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन गैस के साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह हॉट सोडियम जो क्लोरीन गैस में कर रही है, और ये मैंने अपलोड भी किया हुआ है इसका, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है आप विजुलाइज कर सकते हैं इसको, प्रीवियस वीडियो को देखिए। सोडियम और क्लोरीन के बारे में आपने बताना है कि सोडियम क्या है, वो एक रिएक्टिव ग्रे मेटल है, और क्लोरीन एक स्मेली पॉइजनस गैस है। सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो रखा हुआ ये है अ वाइट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड कॉल्ड मैग्नीशियम, ठीक है। और यहाँ यू नो में आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आर वेरी डैश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, अ लॉट ऑफ डैश इज़ नीडेड टू ब्रेक देम, तो एनर्जी, ठीक है। और इसके अलावा आ सकता है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव डैश एंड डैश, क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें क्लोरीन के अंदर, तो यहाँ पर इन द आउटर शेल ऑफ क्लोरीन एटम देयर आर डैश, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, और 3 पेयर्स होते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने अच्छे से करनी है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो है वो वाटर हाइड्रोजन ऑक्साइड का रखा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल इज मेड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विद 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा डिड यू नो जो यहाँ रखा हुआ है, यू कैन शो अ कोवलेंट बॉन्ड विद अ लाइन ड्रॉन, जो कि जो ये लाइनें ड्रॉन हुई हुई हैं, ठीक है, इस तरह बना दीजिएगा साथ, विद अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द एटम विच इज़ बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए आप इस तरह लाइनें खींचते हो, ठीक है, या इस तरह खींचते हो। और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं पीछे उनको ज़रूर कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सरसाइजेस को जो हैं वो छोड़ते जाएं। और वर्क बुक के जितने पेजेस हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी वीडियो के एंड के अंदर जो है ना लोड कर दूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लोड कर देने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं ध्यान देंगे और ऐसे धड़ाधड़ काम करने में लग जाएंगे। तो आपके पास ये जो रखे हुए हैं ना पीछे, इनमें से भी आपने कोई चीज़ अपनी मिस नहीं करनी, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए आपके पास ये पार्टिकल्स रखे हुए लिस्ट रखी हुई है, इनको भी आप अच्छे से कर सकते हो कि किसके 2 एटम्स है, 2 आइंस किसके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ठीक है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।